बात राजनीति की कर ले तो बिहार बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा का दौर जारी है और ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूले पर चर्चा होनी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। जितने भी बड़े नेता है, आला नेता है बिहार के, वो दिल्ली में इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है जिसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार बीजेपी की दिल्ली में बैठक है और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आज दिल्ली में बिहार के बीजेपी की बैठक बुलाई गई है। अमित शाह उसमें शामिल होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीट फॉर्मूले पर जो बात होना है वो हो सकती है, क्योंकि एनडीए में सीट फॉर्मूला कैसे तय होगा, कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह एक बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई है। क्या है पूरी जानकारी? बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब लगता है 1 महीने के अंदर जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा, इसलिए जो आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे जो ये बीजेपी की बैठक बुलाई है वो बहुत ही अहम है। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो गए हैं। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा नित्यानंद राय और जो भाजपा के और जो नेता हैं और जो सांसद है वो इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर जो स्ट्रैटेजी बननी है बिहार चुनाव को लेकर, इसमें मंथन होना है। उसमें सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो है वो सीट शेयरिंग का है। ये आखिर इस बार का जो विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, वो बीजेपी किस फार्मूले पर लड़ेगी। जेडीयू के साथ जो है 5 गठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं उनके साथ तालमेल बिठाना है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और अमित शाह के आवास पे ये जो बैठक होगी, इसमें से जो चीजें छन कर सामने आएगी वो भविष्य तय करेगा। जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें जो किस तरह से चुनाव एनडीए लड़ने वाली है, इसका भविष्य तय होगा। देखिए, अमित शाह जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं। तो निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। तो आज सबसे पहले जो बिहार के जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, उन तमाम नेताओं से जो है फीडबैक लिया जा चुका है और आज उस फीडबैक के आधार पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। और हो सकता है कि इसका खुलासा आज भी किया जा सकता है, या हो सकता है कि अमित शाह एक दौर की इस बैठक में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर जो बड़े नेता हैं जो बिहार के बारे में पकड़ रखते हैं, नजर रखते हैं, उनसे बात करेंगे और फिर अंतिम बिल्कुल फैसला राजीव होगा। जी, लेकिन देखिए सीट शेयरिंग तो नेगोशिएबल है। पार्टियां जो है वो मांग करती हैं कि मुझे 100 सीटें चाहिए, 50 सीटें चाहिए, लेकिन ये नेगोशिएशन चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज अगर बीजेपी की बैठक हो रही है तो बैठक में कहीं ना कहीं ये बातें जरूर निकल कर सामने आएगी कि बीजेपी को कौन सी सीटें अपने हाथ में रखनी है और कौन सी सीटों पर नेगोशिएशन किया जा सकता है। देखिए, ये अभी से इस पर ये कह सकते हैं कि कोई एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि इनका जब तक जो एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ जब तक बैठक नहीं हो जाती, इस पे कुछ भी करना अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से जो चर्चाएं हैं, उस चर्चाओं के आधार पर कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़े घटक दल के रूप में है। उनका क्या मत होगा, वो कितना सीट चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। और उसके बाद जो सिटिंग एमएलए हैं, जेडीयू के हैं या फिर बीजेपी के हैं, तो उसमें कहाँ बीजेपी कहाँ कमजोर पड़ रही है, जेडीयू कहाँ मजबूत पड़ रही है, तमाम चीजों का आकलन किया जाएगा। और तभी सीट शेयरिंग का वो जो सीट शेयरिंग को लेके कह सकते हैं कि आंकड़ा या आकलन तैयार किया जाएगा, तब ये सामने आएगा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए 243 सीटें हैं, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड है
ये अंदर खाने की खबरें हैं, ये इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड चाहता है कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। 103, 105 तक की उनकी दावेदारी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी इन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये बातें अगर आ रही हैं, कहीं से अंदर खाने से बात आ रही हैं। अभी बिहार में धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका दौरा हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी और उस समय भी इस बात की चर्चा हुई थी कि क्या सीटों का जो तालमेल होना है वो कैसे होगा। तो ऐसा कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक बात रख दी गई है कि वो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती है कि भाजपा ये तय कर ले कि सीट शेयरिंग करना है तो कितने सीटों पर पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी, या इसके अलावा हम पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, ये तमाम लोगों को कितनी सीटें दी जाएगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने घटक दलों ने तालमेल की है, उनके साथ गठबंधन की है, उनका अलग मामला बनता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का अपना उनके साथ कोई तालमेल नहीं है। जैसे चिराग पासवान हो या हम पार्टी है या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो इन लोगों से उनका अलग मत है। ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को देखते हुए सबसे पहले बिल्कुल ये तय करना सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जेडीयू से किस तरीके से वो नेगोशिएट करे और जेडीयू से किस तरीके से बात करे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है बिहार बीजेपी की। फिलहाल बढ़ते आगे।